हेलो सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो तैयारी है यूपी टपलएससी एग्जाम की बहुत ही शानदार बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और काफ़ी लंबे समय के बाद जो है मैं आपके सामने आया हूँ, लगभग 2 महीने के बाद। और इस 2 महीने में आपने, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने यूपी टपलएससी जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे बीपी हो, चाहे कोई पैट हो, कोई ये अदर एग्ज़ाम हो, उसकी आपकी जो तैयारी है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। एक बात मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि हम अदर बोर्ड की बात करें, जो भी एग्ज़ाम्स कराते हैं, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, उसकी अपेक्षा अगर हम बात करेंगे तो यूपी टपलएससी के एग्ज़ाम, ऐसा नहीं कोई एक एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम जो है काफ़ी लंबे समय के बाद होते हैं। यानी कि इनकी जो प्रक्रिया है थोड़ी लेट लतीफ़ी है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। थोड़ा यहाँ पे आपको धैर्य ज़्यादा रखना पड़ता है, ठीक है। और जो स्टूडेंट यहाँ पे धैर्य रख गया वो जो है सिलेक्शन की ओर बढ़ जाता है। बहुत सारे छात्र, बता दूं, यहाँ पे 50% छात्र ये कर जाते हैं। 50% छात्र क्या होते हैं, फॉर्म भर दिया और जैसे एग्ज़ाम होता काफ़ी लंबे समय के बाद, तो क्या है, वो टर्न कर जाते हैं, किसी दूसरे एग्ज़ाम पर चले जाते हैं, किसी दूसरे एग्ज़ाम पर चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यूपी टपलएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसी एग्ज़ाम पे आप लगे रहिए, ज़रूर करिएगा, लेकिन ऐसा मत करिएगा कि आपने बिल्कुल लक्ष्य बनाया है लेखपाल बनना या जूनियर असिस्टेंट बनना या बीपीओ बनना, फिर उसके बाद आप किसी अदर एग्ज़ाम पे टर्न कर जाएं, फिर अचानक से आप 15 दिन के लिए इस पे आ जाएं, तो ऐसा कभी मत करना। साथ में इसकी भी तैयारी करते चलिएगा। आप जो भी एग्ज़ाम साथ में कर रहे हैं उसकी भी तैयारी करते रहिएगा, लेकिन जो आपने लक्ष्य पकड़ा है उसको भी टाइम समय समय पर देते रहिएगा, जिससे आपकी तैयारी जो है लगातार होती रहे। जैसे एग्ज़ाम डेट आ जाए तो आप उसको बेहतर तैयारी आप कर पाएंगे। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये मैं शुरुआत में इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे छात्र ऐसा गलती करते हैं। देखिए, एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, लेकिन थोड़ा लेट होगा। ऐसा नहीं, यूपी टपलएससी ने बहुत हज़ारों छात्रों को, लाखों छात्रों को जॉब दी है। अगर मैं 2014 से अगर मैं बात करूं, बहुत सारे छात्र जो है नेगेटिव बोलते हैं, बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि सर ऐसा नहीं होता, ये 4 साल में भर्ती प्रक्रिया होती है। मैं इस बात को मानता हूँ, इसको मैं स्वीकार करता हूँ कि ये भर्ती प्रक्रिया जो है काफ़ी लेट जो है होती है यूपी टपलएससी में। ये 2017 से ज़्यादा हुआ है। 2017 से 2014 के बीच में जो वैकेंसी आई फटाफट जल्दी पूरी हुई थी, लेकिन इसमें थोड़ा 2017 के बाद थोड़ी प्रक्रिया धीमी हुई है यूपी टपलएससी की सारी भर्तियों की, ठीक है। तो 2014 से अगर हम बात करेंगे तो लाखों छात्रों को भर्तियाँ इसमें जो है जॉब दी है, और बहुत सारे छात्रों को भविष्य में भी देगा। लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है थोड़ी लेट लतीफ़ी है, इसमें सुधार होना चाहिए। बहुत सारे छात्र, जब तक छात्र यूपी टपलएससी आयोग में धरना नहीं देते तब तक कोई सुनने वाला होता नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें जो है सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो सरकार है उस पर काम भी कर रही है। जो पेपर आउट वगैरह होते हैं उसकी वजह से भी जो है भर्तियाँ लेट होती हैं, तो इसकी भी बहुत सारे कारण ऐसे हैं, ठीक है। तो आज मुख्य मैं बात करने जा रहा हूँ यूपी टपलएससी अपडेट 2024, क्योंकि जो ये वीडियो है काफ़ी लंबे समय के बाद आई है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस वीडियो में कई भर्तियों की बारे में बात करूंगा। जूनियर असिस्टेंट जिसमें हम बात करूंगा 5512 की, ठीक है, ये वैकेंसी आपकी 2023 में आई है। फिर हम जूनियर असिस्टेंट एक 1262 की हम बात करेंगे, साड़ी ये 2022 की वैकेंसी है, और ये भी वैकेंसी 2022, ठीक है, 1468 बीपीओ वाली। और पैट की हम बात करेंगे, और एजीटीए अदर एग्जाम की बात करेंगे। इसी वीडियो में सारी भर्तियों संबंध हम बात करेंगे, अपडेट क्या है, एग्जाम कब तक हो जाएगा, क्या सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आप मेरी वीडियो देखते रहे होंगे काफ़ी लंबे समय से, अगर आप देख रहे होंगे कि अपडेट से संबंधित, न्यूज़ से संबंध ज़्यादा जो है वीडियो बन जाती है। लेकिन मैं अब ये सोच रहा हूँ कि तैयारी से संबंधित, क्लास से संबंधित वीडियो ज़्यादा है, क्लास से संबंधित वीडियो आपकी लिए ज़्यादा से ज़्यादा है। और अपडेट तो मैं आपको जो है एक ही वीडियो के माध्यम से 2-3 भर्तियों की संबंध जानकारी आपको समय समय पर देता रहूँगा, ठीक है। जिसमें क्लास में अगर हम बात करें, जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे बीपी हो, चाहे अदर एग्जाम हो, उसमें जो है क्लास की जो तैयारी उसका हम सोच रहे हैं, और निश्चित रूप से एकदम लगातार जो है सही समय से जो है क्लासें आपको मिलती रहे। जो मेरा अनुभव है यूपी टपलएससी की, वो अनुभव आपके साथ जो है जुड़ करके आप उसका जो है लाभ मिल सके। आप भी ये सरकारी नौकरी का जो भविष्य देख रहे हैं, सभी छात्र ना, उसका जो सपना है वो पूरा हो, मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। तो चलिएगा, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेंगे जूनियर असिस्टेंट, इसकी हम बात करें, जूनियर असिस्टेंट की हम बात कर लें, ठीक है। देखिए, जो जूनियर असिस्टेंट 1262 की सबसे पहले मैं बात करूंगा, उसके लिए छात्र बहुत ज़्यादा परेशान सिर्फ इसलिए हैं कि जो टेंडर जारी हुआ है अभी टाइपिंग के लिए, और ये पहली बार हुआ है,
ये पहली बार हुआ है। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि देखिएगा, यहाँ एक टेंडर जारी हुआ है 1262 जूनियर असिस्टेंट, हम बात कर लेंगे जूनियर असिस्टेंट यहाँ पे 1262, ठीक है, वैकेंसी के लिए। आपको पता है इसका एग्जाम भी हो चुका है और आपका इसका क्या है, रिजल्ट भी आपका आ चुका है, ठीक है। अब इसमें क्या होनी है, टाइपिंग होनी है आपको, ठीक है। और टाइपिंग के लिए इसमें लगभग 14 से 15 हज़ार बच्चे इसमें शायद जो है बच्चे पास किए गए हैं, शायद है, मुझे याद है, ठीक है। 14 से 15 हज़ार बच्चे इसमें जो है टाइपिंग देंगे ही देंगे, ठीक है। तो ये टाइपिंग से संबंध कोई भी अगर आपको डाउट है किस प्रकार से टाइपिंग होती है, ठीक है, तो आपको जो वीडियो है वो मिल जाएगी। वीडियो मैंने काफ़ी पुरानी बनी हुई है, तो वो उन वीडियो का आप जरूर देख लीजिएगा। टाइपिंग से संबंध कोई अगर आपके डाउट है तो, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, टेंडर जारी हुआ है आपका, ठीक है, 2 दिन पहले ही। उसमें 30 तारीख से क्या है, आपका टेंडर जारी हुआ है 30 तारीख को, ठीक है, 30/07, ठीक है, 24। और ये ध्यान रखेंगे कि ये टेंडर जो इसलिए जारी किया है कि टाइपिंग जो है कौन सी कंपनी किस प्रकार से टाइपिंग जो है करवाई जाएगी, और ये कब तक आपका रहेगा, ये जो आपका जारी होगा 20/9 यानी कि सितंबर, 20 सितंबर तक तो ये सारी जो प्रक्रिया है वो ही जो है आपकी पूरी हो पाएगी। तो आप ये इस बात को मान सकते हैं कि सितंबर तक तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी जो टाइपिंग है नहीं होनी है। इस बात को मानना पड़ेगा आपको कि सितंबर तक आपकी ये जो टाइपिंग है वो बिल्कुल होने वाली नहीं है। ये जो प्रक्रिया संपन्न होने के बाद तब कहीं जाकर के आपकी जो है टाइपिंग के लिए शेड्यूल आएगा ये। और ये जो 15,000 बच्चे, ऐसा नहीं है कि आपकी इसकी जो टाइपिंग है वो 7 दिन में या 10 दिन में करा दें, ये इस काम इसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा ही लगेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, मुझे नहीं लगता कि सितंबर तक कोई संभावना है। तो जहाँ तक जो संभावित आपकी टाइपिंग शेड्यूल बन सकता है, जल्दी से जल्दी अगर आयोग करेगा तो आप ये मान के चलिएगा कि अक्टूबर और नवंबर, ठीक है, ये यहाँ तक आपकी जो है टाइपिंग की प्रक्रिया जो है वो आपकी शुरुआत हो सकती है। इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें और समस्या आने वाली है। दिक्कत समस्या ये आने वाली है, कहीं आयोग ये है अदर एग्जाम ना करा ले, जैसे कि पेट एग्जाम। अगर ये पेट के चक्कर में अगर ज़्यादा आयोग फंस गया ना, तो फिर बहुत सारी समस्याएं फंसने वाली हैं और भी जो है लेट प्रक्रिया जो है इनकी लेट हो सकती है, ठीक है। तो अभी तक तो पेट का नोटिफिकेशन ही नहीं आया, तो उस पर अब हम ज़्यादा बात करेंगे नहीं, लेकिन आएगा ज़रूर। और ये इसकी परीक्षा भी इसी साल होगी, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस पर अगर फोकस UPSSSI आयोग कर दे जल्दी से, क्यों बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है इसकी टाइपिंग को लेकर के। और टाइपिंग आप लगातार करते रहिएगा। टाइपिंग को लेकर कोई समस्या है तो वीडियो आप पुरानी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टाइपिंग में फेल होते हैं। 2014 में जब टाइपिंग हुई थी तो बच्चे वैकेंसी थी लगभग 3300 और बच्चे पास हुए थे कितने, 1900। फिर 2015 में एक वैकेंसी आई थी लगभग 5300 वैकेंसी के ऊपर को लेकर के, इसमें मात्र 12,000 बच्चे जो है टाइपिंग पास कर पाए थे, जिसमें से 40,000 बच्चे इसमें टाइपिंग पास हुए थे। तो ये टाइपिंग बहुत सारे बच्चे जो है अब फेल होते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि टाइपिंग अच्छे से सीखिएगा, करिएगा, और उम्मीद करता हूँ आप टाइपिंग में पास हो जाएंगे। तो आप अक्टूबर नवंबर आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो 1262 की हम बात, और देखो ये एक चीज़ ध्यान रखेंगे, बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि सर जून जो 1262 की हम बात करें तो 1262 में कुछ ऐसा भी है कि हमें उसमें कुछ फॉर्म भरना पड़ेगा। देखो ये टेंडर है टाइपिंग से संबंध, आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको ऐसा इसमें कुछ भी नहीं करना, ना आपको फॉर्म भरना, कुछ नहीं करना आपको। अब तो सिर्फ जब भी इसका नोटिस आएगा टाइपिंग से संबंध, सिर्फ आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर के आपको सिर्फ ये चेक करना है कि मेरा जो है किस डेट को टाइपिंग है। जो आपकी डेट आएगी उसी में आपको टाइपिंग देने जानी है। ये आपके इसमें कोई फॉर्म नहीं भरना। कल कई छात्रों के पास मेरे पास फ़ोन आया कि सर जो ये टंकड़ परीक्षा से संबंध कुछ नोटिस आया, क्या हमें 1262 वाले छात्रों को कुछ भरना पड़ेगा फॉर्म? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इस पर बात होगी 1262। हम बात कर लेते हैं अब 1468 को लेकर के। देखो 1468 जो BPO की जो वैकेंसी आई, किसकी आई, BPO की वैकेंसी जो आई है उस पर हम बात करेंगे। देखिए ये भी 2000 नोटिफिकेशन आपका 2022 के आसपास का है सर, ठीक है। देखिए तो देखिए BPO की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ भी लगभग 60 से 65,000 बच्चे के आसपास इस एग्जाम को देंगे। BPO की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बच्चे कितने से, लगभग 60 से 65,000 है, मेरा दिमाग से थोड़ा उतर गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लगभग 60 से 65,000 बच्चे इसमें एग्जाम को देंगे। काफ़ी लंबा समय भी हो गया है और काफ़ी लगभग 1 साल से 1 वर्ष से जो है छात्र इसमें इंतजार कर रहे हैं कि इसका एग्जाम कब होगा, लेकिन अभी तक इसकी एग्जाम डेट जो है नहीं आ पाई है। एग्जाम डेट को लेकर हम बात करें, एक चीज़ और आपको बता दूँ, जो हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं
देखो प्रक्रिया लेट क्यों हो रही है, एक कारण और भी है इसका, लेट प्रक्रिया क्यों हो रही है इसकी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो अभी पेपर हुआ था यूपीपी पुलिस का, ठीक है, आरओ का पेपर हुआ था, आपका आरओ का पेपर हुआ था, और भी अदर जैसे नीट का एग्जाम हुआ था अभी, ये पेपर क्या तो सारे जो है आउट हो गए थे पेपर, ठीक है, लीक पेपर हो गए थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब जो एग्जाम होंगे, चाहे बीपीओ का हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट का हो, चाहे किसी भी एग्जाम का, बहुत ही कड़ी सख्ती के साथ एग्जाम आपके ये करवा जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है एजेंसी का जो चयन है वो आपका बड़े ध्यानपूर्वक किया जा रहा है। देखिएगा ये आपका नया जो है एक नोटिस जो है जारी किया गया यूपी SSSC आयोग से, तो ये भी आपका कब किया गया है, 30 जुलाई को आपका जो है किया गया है, ठीक है, कब किया गया, 30 जुलाई को। इसमें भी क्या किया, उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न चयन प्रक्रिया के लिए ओमआर ऑफलाइन ढंग से जो परीक्षा के संचालन हेतु जो है इसमें भी क्या है, टेंडर जो है जारी किया जाता है, ठीक है, और ये इसमें जो है एजेंसी का चयन किया जाएगा कि कौन सी एजेंसी अब एग्जाम आगे भविष्य में करवाए, क्योंकि यूपी SSSC ने जो पिछले एग्जाम कराए कई पेपर आउट हो गए, तो उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें जो है की जा रही हैं। और जो आप देख रहे होंगे एक रूल और नियम भी बदलाव किए गए हैं कि जो परीक्षा में बैठेगा, जो नकलची होंगे उनके साथ जो है इतने सालों की सज़ा होगी और उसका 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा, बहुत सारी चीज़ें जो है परिवर्तन किया जा रहा है। ये अच्छी चीज़ है, परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन अब ये बात है कि अब ये एग्ज़ाम होंगे, ये कितना छात्र इससे डरते हैं, जो गिरोह होता है जो नकल कराता है, ये इससे उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये तो जब ही पता चलेगा जब ये एग्ज़ाम होंगे ना, तभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है सरकार काफ़ी काम इस पर कर रही है। अब आने वाला समय बताएगा पेपर आउट होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्या, इसमें भी आप देख रहे होंगे कि जो एजेंसी का जो चयन लगभग आप 19-20 सितंबर तक, तो इसी का जो है प्रक्रिया जो है वो ही चलेगी। अब आप मान सकते हैं कि सितंबर तक तो कुछ होने वाला है नहीं है, तो ये आयोग है थोड़ा तो 20 सितंबर तक तो आप मान ही चले कुछ भी होने वाला नहीं है। फिर उसके बाद जो है एक चीज़ और मैं बता दूं कि यूपी SSSC जैसे सुनने में आ रहा है कि पैट एग्जाम का नोटिफिकेशन आ सकता है, पैट का नोटिफिकेशन आपका आ सकता है। अगर इसने ये इसको वरीयता में रख लिया, पुनः बोल रहा हूं कि अगर ये अगर ये वरीयता में ऊपर रख लिया ना, ठीक है, कि भाई इस एग्जाम को हमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि भाई इसमें फॉर्म पड़ेंगे 20 से 25 लाख तो कम से कम पढ़ते ही पढ़ते हैं फॉर्म, तो इसमें जो है वर्कलोड जो है यूपी SSSC के पास हो जाता है ज़्यादा। और ये एग्ज़ाम भी आपका 2024 में ही होना है, 2024 में ही आपका ये एग्ज़ाम होना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर इसको वरीयता बना लिया ना तो फिर ज़्यादा प्रक्रिया लेट हो जाएगी और दर्ज जो एग्ज़ाम है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि बीपीओ से पहले कुछ 1-2 एग्ज़ाम और हैं पुराने, वो भी एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। तो फिलहाल अब बीपीओ की अगर हम बात करें कि बीपीओ एग्ज़ाम जो है कब तक हो सकता है, तो बीपीओ का ध्यान रखेंगे आप कि अभी फिलहाल तो मुझे तो लगता है कि नवंबर-दिसंबर तक आप ये मान के चलिएगा, नवंबर-दिसंबर तक अपनी तरफ से ये मान के चलिएगा कि नवंबर-दिसंबर में जो है प्रक्रिया में ये आ सकता है। यूपी SSSC आयोग है, कन्फर्मेशन कोई इस बात को नहीं कह सकता अभी फिलहाल। कन्फर्मेशन तभी हो सकती है कि पेपर से 15 दिन पहले, पेपर से 15 दिन पहले ही जो है बिल्कुल एकदम 100% क्लियर हो जाता है कि ये एग्जाम होने आपका जा रहा है, ठीक है। और फिर यूपी SSSC आयोग है, ये कभी कभी 2-3 दिन पहले भी पेपर ऐसा कर देता है, लेकिन ऐसी बातें यहाँ पे बोलनी नहीं। आप पॉजिटिव रहिएगा और अपनी जो तैयारी है वो करिएगा, इसी पर फोकस करिएगा। बहुत अच्छा पद है आपका ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी बहुत अच्छा पद है। आप एक बार इसमें सेलेक्ट हो गए तो आपकी लाइफ जो है अब बन जाएगी। तो नवंबर-दिसंबर आप अभी मान के चलिएगा, और जैसे कोई अपडेट प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा। अब छात्र कह रहे हैं सर अभी से हम जो डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो करें क्या करें अभी से? तो जो ध्यान रखेंगे आप, करें आप क्या है कि जो चीज़ें हैं आप बार बार चीज़ों को पढ़िएगा। आपके पास जो भी कोई बुक हो, नोट्स हो, जो भी है, तो उन चीज़ों को आप पढ़िएगा और प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहिएगा, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, ठीक है। और चीज़ों को इसमें जो न्यू सिलेबस है उनको आप चीज़ों को कंप्लीट करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिए, डेली समय दीजिएगा 2 से 3 घंटे डेली दीजिएगा। जब एग्ज़ाम डेट आया तो और ज़्यादा दीजिएगा। अगर आप अदर एग्ज़ाम को भी फोकस कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम को साइड में, तो अगर इसी पर फोकस कर रहे हैं तो फिर आपके पास जितना समय है 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, उसी को समय दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, इसके नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ, अब मैं फ्री हुआ हूँ बिल्कुल, और इसके नोट्स तैयार कर रहा हूँ। एग्जाम से पहले आपको इसके नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। और ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो नीचे लिंक है, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा।
इसमें कुछ जो है ग्रुप में स्टार्ट भी कर दिया है मैंने। अब ये होगी बीपीओ की बात हो गई। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ जूनियर असिस्टेंट 5512 प्लस। ठीक है, ये जो भर्ती आपकी, इसका लाखों छात्र इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लगभग अगर हम बात करेंगे तो 2 लाख लगभग 47,000 ऐसा कुछ जो है छात्र हैं, 2,47,000 के आसपास छात्र हैं लगभग जो एग्ज़ाम देंगे। और ये बड़ी परीक्षा होगी, 2,47,000 के आसपास शायद छात्र हैं इसमें। ठीक है, 2,47,000 के लगभग छात्र इसमें परीक्षा में बैठेंगे और ये बड़ी परीक्षा होने जा रही है यूपी SSSC की। तो ये ध्यान रखेंगे कि 5512, और जैसा कि अभी टेंडर की अगर हम बात करेंगे, जो परीक्षा का अभी तक जो टेंडर है वो भी अभी जारी नहीं, वो आपका काम था 20 सितंबर तक वही प्रक्रिया आपकी पूरी होगी। फिर उसके बाद और एग्ज़ाम है, जैसे अगर हम बीपीओ की अगर हम बात कर लें, यूपी SSSC पेट की अगर हम बात कर लें, और भी कुछ 1-2 एग्ज़ाम और हैं इसमें, वो एग्ज़ाम होंगे पहले, उसके बाद होगा आपका जूनियर असिस्टेंट। कहने को मैं आप अभी बोल दूं कि भाई ये अक्टूबर हम करा लेंगे, नवंबर हम करा लेंगे, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम अगर हम बात मान के चलें तो आपका, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं ये जो एग्ज़ाम है वो 2025 के शुरुआत में ना चला जाए। अगर यूपी SSSC बहुत ज़्यादा से जल्दी करता है, अगर ये एजेंसी का चयन बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत सारी बहुत जल्दी प्रक्रिया होगी, तब भी ये आपका दिसंबर तक तो पहले कराने की संभावना कोई है ही नहीं। लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपका 2025 जो आपका लगभग जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम आपका जा सकता है। मुझे पर्सनली अभी से ऐसा आभास महसूस हो रहा है, लेकिन अगर जल्दी प्रक्रिया होगी तो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अभी इसकी पॉसिबिलिटी के रूप में हम देख रहे हैं, लेकिन जैसे कोई अपडेट प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा। ठीक है, अच्छी भर्ती है, 5500 अब बड़ा मौका है, आप इसकी तैयारी करते रहिएगा। इसके लिए मैं तैयारी के लिए नोट्स के लिए मैंने ग्रुप बनाया था काफ़ी लंबे समय से, तो अब उसको ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसमें नोट क्विज वगैरह रहेगा, जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है, काफ़ी लंबा वक्त हो गया, मैं भी थोड़ा बीच में समय नहीं दे पाया, लेकिन अब रेगुलर ही समय आपके लिए इसमें दूंगा मैं ग्रुप में। ठीक है, चलिएगा, तो ग्रुप का लिंक नीचे है, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिएगा, तो ये आप ये मान के चलते थे, मान सके पेट की मैंने आपसे बात करी ली। पेट का जो एग्ज़ाम है वो भी आपका, आप ये मान के चलिएंगे कि अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम आपका पेट का भी हो सकता है। पेट का, एजीटीए का भी एग्ज़ाम है, एजीटीए का एग्ज़ाम है। कल एक छात्र पूछ रहा था मुझे कि सर एजीटीए का एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, जब तक टेंडर, अभी ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए टेंडर जारी हुआ है, परीक्षा एजेंसी का चयन होगा, तब कहीं जा कर के ये एग्ज़ाम कंप्लीट होंगे। तो आप ये मान चलेंगे कि अक्टूबर से पहले कोई भी एग्ज़ाम आपका होना असंभव है, आप ये मान चलिएगा। पेट का तभी आपका अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम हो पाएगा जब ये पेट का जो नोटिफिकेशन है वो आपका अगस्त में आएगा तब, नहीं तो फिर आपका पेट का अगर नोटिफिकेशन लेट होता है तो फिर ये भी आपका नवंबर दिसंबर में चला जाएगा, और यही सत्यता है, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ मैंने आप सारी चीज़ बात हो गई ना, जूनियर असिस्टेंट, बीपीओ, टाइपिंग संबंध बात कर ले, पेट, एजीटीए, सब पे हमने बात जो है कर ली। ठीक है, एक चीज़ पुनः एक बार मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि यूपी SSSC संबंधित, चाहे प्रीवियस क्वेश्चन की हम बात करें, चाहे अगर हम बात करें क्लास से संबंधित, जूनियर असिस्टेंट हो, बीपीओ हो, चाहे कोई अदर एग्ज़ाम हो, तो उनकी जो क्लासेस समय पे वीडियो जो है आपको जो है मिलना अब प्रारंभ हो गई। हिंदी की, जीके की, ठीक है, यूपी जीके की, ये क्लासें आपको जल्दी प्रारंभ शुरुआत होने जा रही है चैनल पर। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहिएगा और उन वीडियो को देखते रहिएगा और लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। और भर्ती संबंध कोई जैसे कोई अपडेट मिलेगा इन भर्तियों संबंधित, आपको निश्चित रूप से बताया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।